हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बोने वाले हैं गर्मियों की 10 से 15 सब्जियां। तो कौन कौन सी सब्जियां आप गर्मी में मतलब लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूं, और किस तरीके से लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो कि आसानी से हो जाती हैं, बेल वाली हैं, बहुत कम मेहनत की हैं। यहाँ पर स्पेशल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हम जो लगाने वाले हैं वो ज़मीन में लगाने वाले हैं, यानी कि ग्रो वगैरह में नहीं लगाते हैं, वरना ये आसानी से ग्रो बैग वगैरह में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। तो आपके हाथ में क्या है पहले? खीरा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे खीरा। ये देसी खीरा है ना, देसी है ना ये बीज। और इसके बीज कुछ इस तरीके के हैं, ये देखिए। ये देसी खीरा है। एक या दो बेल लग गई तो एक ही दो बेल आपको 8 से 10 किलो खीरा आराम से दे देगी, यदि उसका आप ध्यान रखेंगे तो। और ध्यान रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पानी है जो वो टाइम से टाइम देना है। और ऐसे ही आप ग्रो बैग में, गमले में या फिर ऐसी ज़मीन में इसको डाल सकते हैं और आसानी से हो जाता है। और आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियां चलिए मैं आपको अब बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। आओ तो वो तो लेते ना पहले बाद में बस वो बड़ी नहीं ना सौंट यू हैं कुछ बीज मतलब मेरे पास, जिसमें से मैंने आपको खीरा सबसे पहले दिखा दिया है। ये है बीज, और ये 20-30 रुपये का इजीली मार्केट में मिल जाता है। पिछले साल हमने यही लगाया था। हमारी 2 से 3 बेल हमने लगाई थी, और 2 से 3 बेलें ने हमने कम से कम 10 से 15 किलो खीरा मतलब आसानी से मिल गया था। कुछ ज़्यादा हमने मेहनत इसमें नहीं की थी। तो आप खीरा लगा सकते हैं। ये ऐसी सब्जियां हैं जो अब मतलब कि फरवरी से लेकर सितंबर के बीच में लगाई जाती हैं। उसके बीच आप कभी भी लगा सकते हैं। दूसरा है भिंडी। भिंडी आप सभी जानते हैं आसानी से हो जाती है, और मतलब कि ये ऐसी सब्जी है कि जगह तो ज़्यादा लेती है लेकिन सब्जी कम देती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसे लगाएं या ना लगाएं। तो भिंडी भी लग सकती है। एंड टिंडा, ये है, इसको हमारे यहाँ टिंडा बोलते हैं। ये मतलब कि घिए की तरह होता है, छोटा, खाने में स्वादिष्ट होता है। इसकी बेल होती है छोटी सी और इसमें खूब सारे लगते हैं। दूसरा है पेठा। पेठा आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप लौकी लगा सकते हैं, घिए। ये सारे जो हैं बीज हमने मार्केट से ही लिए हैं। और ये है ककड़ी। ककड़ी आप सभी जानते हैं गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा चलती है, तो ककड़ी भी आप लगा सकते हैं। हम ककड़ी भी लगाएंगे। ये है देसी ग्वार की फरी। देसी है ना, है देसी ग्वार की फरी। ये देसी ग्वार की फरी हैं जो कि खूब सारी होती हैं, कम मेहनत की सब्जी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ हैं करेले। करेले आप लगा सकते हैं। करेले भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। इनमें भी कुछ स्पेशल खाद, फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, ग्रो बैग वगैरह में आसानी हो जाती है। यहाँ है हमारा तोरई। तोरई आप सभी जानते हैं कि नवंबर के महीने में खूब सारी खाई जाती है, नवंबर दिसंबर के महीने में। और यदि आप अब से ही लगाएंगे तो आपको उस सीज़न तक मिलती रहेगी। यहाँ हम खरबूज और तरबूज भी लगाने वाले हैं। जी हाँ, खरबूज और तरबूज भी लगाने वाले हैं। ये भी गर्मियों की ही फल हैं और इनको आसानी से आप लगा सकते हैं। यहाँ है सेम के बीज। सेम आप सभी जानते हैं ग्रीन कलर की होती है। कई वीडियोस मैंने उसके हार्वेस्टिंग की बना रखी हैं, यदि नहीं देखें तो देख सकते हैं। और फुल आयरन वाली सब्जी है, बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मिलती है। ये ऐसी सब्जी है कि सिर्फ एक बेल यदि हो जाए आपके गार्डन में तो आप 6 महीने तक इस सब्जी को आराम से खाने वाले हैं। बैंगन, बैंगन की पौध तैयार करनी होती है। बैंगन यदि आप पौध के जरिए लगाना चाहते हैं तो इसकी पौध वगैरह तैयार करनी होती है। वरना इस सीजन आप मतलब आप थोड़ा सा इससे आउट सीजन जो ठंडा मौसम आए उसमें आप लगा सकते हैं। ये आप लोबिया भी लगा सकते हैं, इसको लोबिया बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सब्जियां हैं कुछ आप लगा सकते हैं। आप पालक भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं, जैसी आपके पास है। तो ये 15-20 सब्जियां हैं जिनको आप गर्मियों के सीज़न में लगा सकते हैं। तो हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। चलिए किस तरीके से लगाते हैं, मैं 2 से 3 बीज में आपको लगा के दिखाती हूँ। वरना नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी इजीली लगा लेता है। हम डायरेक्ट बीज के जरिए ही सब्जी उगाते हैं। पौध तो सिर्फ हम 1 से 2 ही मतलब कि इनकी तैयार करते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन वगैरह की होती है। अभी चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके बीज लगाने हैं। जो हम पका हुआ कोयला रखते हैं उसमें राख मिलाकर रख देते हैं, जिससे इसमें कीड़े नहीं लगते। हमारे
यहाँ पे हम पेठा डाल रहे हैं। पेठा ये बीज जो कि हमारे घर के तैयार किए हुए हैं। पिछली बार हमारा पेठा अच्छा हुआ था, उसी के बीज हमने ले लिए हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप लगा सकते हैं। एक उंगली का गैप करना है, फिर बीज दबा देना है और उसमें आप ऊपर से पानी हल्का सा छिड़क देना। तो हमारी ये सारी ज़मीन है, इसी में हम सब कुछ मतलब बोने वाले हैं। जितनी सब्जियां मैंने आपको दिखाई हैं, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, ये सारी ज़मीनें हैं। हम ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं। तो अभी हम पेठा लगा रहे हैं। यहाँ पर डाल रहे हैं टिंडा, कुछ पेठे, कुछ खीरे, ये सब हम यहाँ डालेंगे। हम एक साथ बीज डाल रहे हैं क्योंकि ये बेल वाली हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं आती है, स्पेशल कोई जगह नहीं लेती हैं। बेल वाली जो मतलब सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा जगह लेती हैं, तो इसलिए हम ज़मीन में लगा रहे हैं। और इस तरीके से हम लगा रहे हैं साइडों में। अंदर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने इस खेत में ज्वार डाल दी है, चारा जिसको बोलते हैं। अंदर लगाएंगे तो बाद में हमें तोड़ने में और ढूंढने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम बार लगा रहे हैं। पिछली साल हमारे इस वाली साइड पे बहुत ही अच्छा खीरा हुआ था और खीरे की मतलब इतनी अच्छी वैरायटी और वगैरह यहाँ से मतलब लगा था, वो बहुत ही अच्छा हमें मिला था। तो ये सब हम सारे बीज यहीं पर डालेंगे। तो फाइनली गाइस, आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में कौन कौन सी मतलब सब्जियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, किस तरीके से लगानी है। कोई भी स्पेशल भाई इनका मतलब कि ये नहीं होता कि इन्हें कुछ स्पेशल तरीके से डालना है। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। मतलब कोई भी स्पेशल तरीके से इनको नहीं डालना होता है, आप ऐसे ही डाल सकते हैं। बाकी आप ग्रो वगैरह में लगाने, ग्रो बैग वगैरह में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी को एक बार चेक कर लें कैसी है कैसी नहीं, उसके बाद आप डाल सकते हैं। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।